नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में खंड 36 लेकर उपस्थित हुए हैं। हिंदी अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर इत्यादि जूनियर एडेड हाई स्कूल अगर तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो हमारे चैनल से अभी और इसी वक्त जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। चलिए, 15 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होता है। पहला प्रश्न, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पहला प्रश्न क्या था? देश पत्रिका के संपादक थे। जी हाँ, देश पत्रिका के संपादक थे। तो सही जवाब आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पटना से थे और पटना के ही ये पत्रिका निकलती थी। देश पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं वही ये राजेंद्र प्रसाद हैं। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं या जानते हैं कि हमारा जो वीडियो है एक सप्ताह से यानी 7 दिन से नहीं बन रहा था और इसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण नहीं बना पा रहे थे। तो आपको अब अनवरत यानी लगातार आज से फिर 15 प्रश्नों की श्रृंखला जारी हो चुकी है और 3 दिन बाद फिर 15 से 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको करने वाले हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, दूसरा प्रश्न, सन 1893 में काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापक में कौन नहीं थे? तो इनके संस्थापक में कौन नहीं थे? तो सही जवाब आपका है राम महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई, इसके संस्थापक में नहीं है। कौन है? श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार। इसके लिए हम बताए हैं क्या है? रामम शिवम सुंदरम। आप कर सकते हैं रामम शिवम सुंदरम। अब आप देख लीजिए क्या क्या है। रामम से राम नारायण मिश्र, शिवम से यानी शिवम से शिव कुमार सिंह और सुंदरम से श्याम सुंदर दास। तो यही तीनों हैं नागरिक प्रचारी सभा में। ठीक है, इसके अलावा कोई भी रहेंगे, चाहे रामचंद्र शुक्ल इत्यादि कोई रहते हैं, तो प्रश्न तो इस ऑप्शन में वही सही है। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो जन्म कहाँ से हुआ है? तो सही जवाब है अपभ्रंश से। किससे है? अपभ्रंश से है। क्योंकि आप जान रहे हैं अपभ्रंश का समय 500 से 1000 ईस्वी है। 500 से 1000 ईस्वी है और 1000 ईस्वी से हिंदी अब तक है। तो अपभ्रंश सही जवाब है, अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा प्रश्न था किसी देश के अधिकांश समुदाय जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? यहाँ देश लगा है, ध्यान से देखिएगा। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब आपका है राष्ट्रभाषा। क्या है? राष्ट्रभाषा। यहाँ देश, जब देश की बात आएगा तो राष्ट्र हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुल्तानपुर में बोली जाती है, सुल्तानपुर में बोली जाती है, क्या बोली जाती है? सही जवाब है अवधी। सुल्तानपुर में अवधी बोली जाती है। तो जितने भी हैं सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, इलाहाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, बलरामपुर इत्यादि, ये सब में सब जगह क्या है? अवधि का क्षेत्र पूरा है। आगे अगला प्रश्न था प्रगतिवाद की समय सीमा है। जी हाँ, प्रगतिवाद की समय सीमा है। तो समय सीमा प्रगतिवाद का सही समय सीमा है आपका 1843 से 53 तक। सही समय सीमा है 43 से 53 तक प्रगतिवाद की सही सीमा है। प्रगतिवाद अब नाम किसने दिया? तो ये भी आप लोग को बता दिया गया, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मुक्तिबोध ने दिया है। प्रगतिवाद नाम मुक्तिबोध ने दिया है। और प्रगतिवाद के प्रवर्तक तो मिलते नहीं, लेकिन आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं और देखा जाती है नागार्जुन कहीं कहीं मिलते हैं। प्रगतिवाद नाम मुक्तिबोध ने दिया। आगे, तुलसी का भक्तिमार्ग निबंध के लेखक हैं। तुलसी का भक्तिमार्ग निबंध यानी किसका निबंध है, कौन लेखक है? तो सही जवाब है अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह लिखे तुलसी का मार्ग भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह।
ये प्रश्न अध्यापक पूर्ण सिंह नहीं, गलत है। इसके जवाब में सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल है। सही जवाब रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि अध्यापक पूर्ण सिंह मात्र 6 निबंध लिखकर दुनिया से अमर हो गए थे। तो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। इन्हें लिखा तुलसी का माँ भक्ति मार्ग निबंध। ठीक है, बाकी ये गलत है, ये सही है, रामचंद्र शुक्ल हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा हम लोग। ये लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक नहीं है। ठीक है, बाकी रंग भंग, रंग सब रंग मोह भंग, सत्य हरिश्चंद्र और सूर्यमुखी, ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है और सबसे ज़्यादा नाटक यही लिखे हैं। अगला है, नई कविता पत्रिका के संपादक थे? नई कविता पत्रिका के संपादक, तो सही जवाब है जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त। ये आपका टेट में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया था, संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। इलाहाबाद से नई पत्रिका निकलती है, कहाँ से? इलाहाबाद से। नई पत्रिका इलाहाबाद से निकलती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि नहीं है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि नहीं है, तो सही जवाब है रामेश्वर शुक्ल अंचल। कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल राष्ट्रीय काव्यधारा कवि नहीं। बाकी रमाखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय के हैं, श्याम नारायण पांडे राष्ट्रीय के, और रामधारी सिंह है। तो जान लीजिए एकदम मेन यही है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। अगला प्रश्न है, श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा? श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा, तो सही जवाब होगा आपका श्रौधन अन। श्रौधन अन बराबर श्रावण है। ये आपका जानते हैं आयात संधि है। ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है समान, तो क्या हो जाता है? ए का ऐ, ओ का औ ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। देखो यहाँ श्राव है ना, आपको बता दें थोड़ा, यहाँ लिखा है श्राव, बस इतने आपको पढ़ना। देखो इसमें लग रहा है आव, किसमें आव आ रहा है? श्राव। तो आव, आव के लिए क्या लगता है? आव के लिए लगता है आओ। बाकी जैसे वैसे लिख दीजिए, तो जाएगा श्रव धन अन बराबर श्रावण। सही जवाब आपका ये है। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए, जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए, उसके लिए एक शब्द क्या है? अभिसारिका। जो खुद नायक से मिलने जाती है उसको कहते हैं अभिसारिका। ठीक है, आगे अगला प्रश्न आपका है, कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं? बहुत बार प्रश्न आया है, लेकिन इसको आप लोग गलत मत करिए। देखिए मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं, बाकी मराठी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत सब है। ठीक, अगला है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का अर्थ है, तो अंधेर नगरी का सही है अन्याय की जगह। क्या है? अन्याय की, जहाँ पर क्या हो? अन्याय है, अन्याय हो वहाँ अंधेर नगरी, लूट घसोट वाला स्थान, वही है अन्याय नगरी। सही जवाब है। और आज लास्ट में है आंखों पर चर्बी छाना। आंखों पर चर्बी कब छा जाता है? जब अभिमान करना, जब किसी के अंदर अभिमान, घमंड, दर्प, गर्व आ जाए, तब वहाँ आंखों पर चर्बी छा जाता है। बाकी धोखा देना, कुछ समझ ना आना, लिलरज होना, ये सब गलत है। सही जवाब अभिमान होना। तो चलिए प्रश्न हो गए, फिर आपको 15 प्रश्न मिलते हैं, जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, ताजी कविता के प्रवर्तक। 15 प्रश्न है, ताजी कविता के प्रवर्तक थे? तो राम बच्चन, रविंद्र भरमर, लक्ष्मीकांत वर्मा, मलय चौधरी। तो चारों में से जवाब सही दीजिए, ताजी कविता के प्रवर्तक। दूसरा प्रश्न, प्लाट का मोर्चा किस कवि की रचना है? प्लाट का मोर्चा किस कवि की रचना है? रांगी राघव, शमशेर बहादुर सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त और निर्मल वर्मा। प्लाट का मोर्चा किसका है? आप दीजिए जवाब। तीसरा है, प्रश्न को हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में पैदा हुए थे।
बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में पैदा हुए थे। कौन पैदा हुए थे यानी कौन कवि? बिहारी देव हरिऔध मैथिली शरण गुप्त। तो बसुआ गोविंदपुर में किसका जन्म हुआ? प्रश्न अच्छा है, आपसे बिल्कुल कई बार पूछा गया है। चारों जवाब में से एक जवाब दीजिए। अगला है नई कविता नाम किसने दिया? नई कविता नाम किसने दिया है? कमलेश्वर, अज्ञेय, जगदीश गुप्त, मुक्तिबोध। कमलेश्वर, अज्ञेय, जगदीश गुप्त, मुक्तिबोध। नई कविता को और किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, नई कविता को और किस नाम से जाना जाता है? परपद्यवाद, नवजागरण काल, प्रतीकवाद, नवलेखन काल। जवाब आपके सामने है, लेकिन 4 जवाब है, आपको एक ही जवाब देना है चारों में से जो सही है। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943, 1959, 1859 और 1979। तो सही जवाब कौन सा है, आप उसको सही से दीजिए। प्रश्न नंबर अगला है 7वां है, अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि? अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, पहला तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। तो किस तार सप्तक के कवि हैं? ध्यान से सही जवाब दीजिए। अगला है युग्मक, इनमें से युग्मक यानी द्वित्व ध्वनियाँ कौन? द्वित्व ध्वनियाँ नहीं है, इनमें से कौन द्वित्व ध्वनियाँ नहीं हैं? तो आपको बताना है चेन्नई, पन्ना, उल्लाला, उत्साह। तो कौन द्वित्व ध्वनियाँ नहीं हैं? आप पूरे उत्साह के साथ बताइए इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। अगला है छप्पय बनता है, तो छप्पय छंदों से बनता है और क्या, लेकिन किस किस छंद से बनता है इसको ध्यान से देखिए। दोहा प्लस रोला, रोला प्लस कुंडलियाँ, रोला प्लस उल्लाला, उल्लाला प्लस रोला। तो दोहा यानी छप्पय बनता है, विषम मात्रिक छंद है। कैसे बनता है, प्रश्नों को सही से देखकर जवाब दीजिए। भगण का चिन्ह है, भगण आप जान रहे हैं, गण होते हैं छंद में, 8 गण होते हैं। यमाता राजभंग सलगा यानी यगड़ मगड़ तगड़ भगड़ जगड़ रगड़ सगड़, यही सब ना। तो आप जान रहे हैं, अगर आपको याद है तो बताइए कौन चिन्ह सही है भगण का। तो इसको अपने भाषा में कह लीजिए, गुरु लघु लघु, लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु और गुरु गुरु लघु। अपनी भाषा में कह सकते हैं 551, 155, 515 और 551, ठीक है, अपनी भाषा में कह सकते हैं। बाकी तो आप जान रहे हैं, गुरु है, ये गुरु का निशान है, ये लघु का है। तो गुरु लघु लघु, लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु और गुरु गुरु लघु। तो चारों में से कौन है, सही जवाब दीजिए। इनमें से कौन अल्पप्राण सघोष है? अल्पप्राण सघोष है, प्रश्नों को ध्यान से देखिए, नहीं तो आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा, हो सकता है। काचा, चाछा यानी चासा, डाया और पाधा, कौन अल्पप्राण और सघोष है? सही जवाब आप दीजिए। 12 प्रश्न, 12 क्या है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अश्क, अज्ञेय, जैनेन्द्र, निराला। अश्क, अज्ञेय, जैनेन्द्र, निराला। तो किसकी रचना है? सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। इनमें से कौन उत्तम पुरुष सर्वनाम है? इनमें से कौन उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तुझे, मुझे, उसे, कोई नहीं। तुझे, मुझे, उसे, कोई नहीं। तो आप इसको बताइए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है कि अनानास संतरा कैसा शब्द है? अनानास और संतरा कैसा शब्द है? तो अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की। कैसा शब्द है अनानास और संतरा? अगला प्रश्न है, भारत के समभारत। 15 आपके शायद हो चुके हैं, इधर 13 हो चुके, सही है, आपका 15वां प्रश्न है।
भारत के समभारत में कौन सा अलंकार होगा? भारत के समभारत में कौन सा अलंकार होगा? यमक, रूपक, अन्वय, विभावना। यमक, रूपक, अन्वय, विभावना। तो सही जवाब दीजिए। बाकी कल आपको 15 से फिर 15 प्रश्न मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रश्नों को पढ़िए और ध्यान से जवाब दीजिए। अब आपको प्रत्येक दिन 15 प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। बस कोई कमी ना आए तो आपको लगातार ये श्रृंखला चलता मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।